हेलो स्टूडेंट 19 अक्टूबर को ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैं आप सभी लोगों का मैं वीडियो लिंक नहीं कर पाया, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, उसको भी देखना था। तो क्लास में मैं जो है पढ़ाया भी था, जा कर के 2-3 स्टूडेंट आए भी थे आप लोगों के क्लास में। तो स्टूडेंट्स, दुर्भाग्य से ऐसे स्टूडेंट आए थे जो ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं। उनकी मोबाइल की समस्या थी या कुछ और प्रॉब्लम था। बहुत कम ऑनलाइन क्लास किए थे, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं किए थे, 2-3 वीडियो देखे भी थे बीच में। तो मैं थोड़ा रिवाइज करा दिया था उन लोगों को कि आप जो है जितना मैं पढ़ाया हूँ एक हेडलाइन दे दिया था कि इतना इतना जो है टॉपिक पढ़ाया गया है, आप जो है वीडियो वगैरह देख लें। सो स्टूडेंट, 19 अक्टूबर को ज़्यादा मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेबल में मैं दे नहीं पाया, बस केवल जो है एक ही टॉपिक पढ़ा पाया हूँ। प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं लगवाया हूँ स्टूडेंट, केवल मैं रूल बताया हूँ। तो उसी रूल को मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग जो है पीछे का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अभी जो है एडजस्टमेंट होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखना है। तो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। अवकलज के अनुप्रयोग मतलब स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेबल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेबल स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेबल में आपको क्या क्या रीड करने हैं, उस टॉपिक को मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। देखें, सबसे पहले स्टूडेंट आपको पढ़ने हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकंड टॉपिक पढ़ने हैं अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन find out its velocity and acceleration, है ना स्टूडेंट। और तीसरा टॉपिक जो पढ़ने हैं स्टूडेंट, वो है फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व। चौथा टॉपिक क्या है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पांचवा टॉपिक क्या है स्टूडेंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द कर्व at any point of the curve, ठीक है ना स्टूडेंट। इतनी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में है स्टूडेंट। इतना आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसमें से कोविड-19 के अंतर्गत जो 30% सिलेबस डिक्रीज होगा स्टूडेंट, मैं देखूंगा अगर इनमें से कोई टॉपिक कट किया है तो मैं उसको नहीं भी पढ़ाऊंगा। अगर पूरे चैप्टर पढ़ने हैं तो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से मैं स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब समझाऊंगा। अभी मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया हूं स्टूडेंट, इसका मतलब हम केवल समझाएंगे क्या होता है एक्चुअली इसका मीनिंग्स, ठीक है। तो देखें, तो rate of change of quantity.
अच्छा स्टूडेंट ये बताइए, बेसिक डेफिनेशन जानते हैं डिफरेंशिएशन का? थोड़ा बेसिक डेफिनेशन पर चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ही जो है इस्तेमाल होता है किसी क्वांटिटी का। अगर हम किसी पैरामीटर के करेस्पॉन्डिंग अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, किसी क्वांटिटी का किसी पैरामीटर के करेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें डेफिनेशन इस्तेमाल होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का हम चलिए डेफिनेशन यहाँ लिखें। क्या पढ़ते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स। क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। y x पर डिपेंड करता है, x इंडिपेंडेंट है y से, और y x पर डिपेंड है। तो x इंक्रीज करिए y इंक्रीज होगा, x डिक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज होगा। सो स्टूडेंट x को इंक्रीज करें तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y जो है डेल्टा y से इंक्रीज करेगा ना स्टूडेंट? डेल्टा y से इंक्रीज करेगा। टोटल इंक्रीज आप निकाल लें, कितना इंक्रीज किया, ठीक है, मतलब टोटल चेंज निकाल लीजिए। तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो गया। सो स्टूडेंट ये माइनस से ये प्लस वाई माइनस वाई, दिस विल बी कैंसिल आउट। डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, है ना स्टूडेंट? आपके सामने है। अब टोटल रेट ऑफ चेंज, यहीं से कंसेप्ट आता है रेट ऑफ चेंज का। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है तो किसके सापेक्ष निकालना है? देख लीजिए, किस वेरिएबल को डिस्टर्ब किए हैं? x को डिस्टर्ब किए हैं। कितने से? डेल्टा x से हम डिस्टर्ब किए हैं, तो y डेल्टा y से डिस्टर्ब हो गया, है ना? जिस रेट से इसको चेंज करेंगे उसी रेट से ये भी चेंज होगा ना स्टूडेंट? तो वही लिखा गया है। हम डेल्टा x से चेंज किए हैं तो डेल्टा y चेंज हुआ। टोटल चेंज कितना? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो y प्लस डेल्टा y हो गया। तो टोटल चेंज फाइंड आउट करना है तो y प्लस डेल्टा y में y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो गया। अब किस रेट से चेंज निकाले हैं? डेल्टा x से, ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डेल्टा x से डिवाइड करना पड़ेगा, और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस से डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्या होता है? सडनली प्रोसेस से एक डेल वाई डेल एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट? लिमिटिंग अप्रोच जब करेंगे तो ये आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है स्टूडेंट, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या हो गया? ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, और लिमिटिंग पोजीशन इस्तेमाल कर लेंगे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? सडनली ये इसका वैल्यू ये होता है, और लिमिटिंग वैल्यू जब अप्रोच कर देते हैं तो डी वाई डी एक्स होता है। तो स्टूडेंट जरा एनालिसिस करें कि क्या एनालिसिस करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, देखिए डेल y का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, देखें ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आर कॉल्ड dy dx। यही आपको समझना है स्टूडेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आर कॉल्ड dy dx हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे स्टूडेंट आपको एक क्वांटिटी का चेंज फाइंड आउट करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। चलिए फाइंड आउट किया जाए स्टूडेंट, है ना? इसी का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट जब बात आएगा बार बार रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो वहां पर dq बाई dm होगा,
डीपी होगा, dq/dp। डीपी मतलब p मतलब पैरामीटर है, जनरली बात मैं बोल रहा हूं, पैरामीटर से p से डिनोट करेंगे। अगर क्वांटिटी को q से डिनोट कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर इज इक्वल टू dq/dp होगा, dq/dp होगा। तो चलिए यहां पर क्वांटिटी का मतलब समझिए कि क्वांटिटी है क्या। तो स्टूडेंट क्वांटिटी आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब कोई एरिया हो सकता है, कोई वॉल्यूम हो सकता है, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस मार्जिन कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट आपका लेटरल सरफेस हो सकता है, टोटल सरफेस हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम पर्टिकुलर क्वांटिटी कंसीडर कर लें, थोड़ा सा हमको आपको कॉन्सेप्ट देना है, तो कोई सिंपल सा हम क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं जिसको हमको समझाने में इजी हो और आपको समझने में भी इजी हो। जब प्रॉब्लम आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करवाएंगे। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सो स्टूडेंट, मैं क्वांटिटी के प्लेस पर हम यूज कर रहा हूं एरिया। तो स्टूडेंट एरिया का मतलब हो गया 2 डायमेंशन में हम बात बोलेंगे, तो एक 2 डायमेंशन फिगर में कंसीडर करूंगा सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट? πr² होता है। तो जरा देखें स्टूडेंट, जो क्वांटिटी है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो सर्कल के रेडियस पर डिपेंड करेगा। सर्कल के रेडियस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, और सर्कल का रेडियस डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी जो होगा ना स्टूडेंट, वो वृत्त के रेडियस पर डिपेंड करेगा, और चूंकि r इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, r डिक्रीज कर रहे हैं क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्वांटिटी है क्या? एरिया ऑफ सर्किल है। क्या है? एरिया ऑफ सर्किल है। तो r इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया इंक्रीज करेगा, r डिक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, ये बात है। तो स्टूडेंट्स कंसीडर कर लें, लेट COR be a circle, center O and radius R, area of circle πr², area of circle is also a quantity. Area of circle is also a quantity. Area of circle is also a quantity, ठीक है ना स्टूडेंट? Area of circle is also a quantity. So student, Q equal to πr²। क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर मैं यूज कर रहा हूं Q, है ना, कंफ्यूजन में नहीं स्टूडेंट। क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर Q। अगर आपको प्रॉब्लम है तो एरिया ऑफ सर्कल को A से भी डिनोट कर सकते हैं। Q के प्लेस पर आप A यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, Q के प्लेस पर आप A यूज कर सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट Q इक्वल टू πr² हो जाएगा, हो जाएगा ना πr² आपके सामने। तो आपको फाइंड आउट करना क्या है? आप देखें स्टूडेंट, ये आपका सर्किल है, ये सेंटर O है और ये रेडियस R है। तो आपका इसको A से ही डिनोट करें, A πr² हो गया, और विच बिकम्स A प्रोपोर्शनल टू R²। R इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, R डिक्रीज, एरिया डिक्रीज।
It means that A is directly proportional to R square. A depends R, ठीक है ना स्टूडेंट? A depends R, R is पैरामीटर। R को हम वैरी करा दें, डिफरेंट टाइप के सर्किल मिल जाएंगे जिसका सेंटर O होगा, इसी को पैरामीटर बोलते हैं। R वैरी कराइए तो डिफरेंट टाइप के सर्किल मिलेंगे, और जितने सर्किल मिलेंगे उन सभी का सेंटर O ही होगा। मतलब ऐसे स्पाइरल शेप जानते हैं ना स्टूडेंट, R को वैरी करा देंगे तो देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे सर्किल मिल जाएंगे, वैरी करा देंगे बहुत सारे ऐसे सर्किल मिलेंगे, है ना? याद रखिए R इतना बड़ा था, फिर R को बढ़ाए हैं, फिर R को और बढ़ाए हैं, है ना? फिर R को और बड़ा किए हैं, फिर R को और ज्यादा बड़ा किए हैं, R को बहुत बड़ा किए हैं। देखिए हर केस पर R चेंज है। R चेंज करेंगे तो स्पाइरल शेप आ जाएगा। तो R चेंज कर रहे हैं तो बहुत नंबर ऑफ सर्किल बढ़ रहे हैं। देखिए आपके सामने R हम बढ़ा रहे हैं, सर्किल बड़ा होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। क्या कर रहे हैं? R बढ़ा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम कर रहे हैं। R मैक्सिमम कर रहे हैं तो एरिया मैक्सिमम हो रहा है। R मैक्सिमम करेंगे तो एरिया मैक्सिमम होगा, और एरिया मैक्सिमम होगा तो बड़ा सा सर्किल बनेगा, बिगेस्ट सर्किल बनेगा ना? वही यहाँ बात है। इसका मतलब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ठीक है? आसानी से यहाँ रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लीजिए, लिख लीजिए। ओके, यही सब इसमें है, बहुत कठिन नहीं है स्टूडेंट। बस इसका केवल पैरामीटर समझना है, कुछ और नहीं टर्निंग पॉइंट है। देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू, इसका पैरामीटर क्या है? R इज क्या होगा बता पाएंगे? R इज DA DR होगा, और क्या, कुछ और नहीं होगा। ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का है, और लिमिट यूज करेंगे ये तो आ जाएगा DA DR आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लें। इसके पहले मैं बताया था ना डिफिनीशन, डिफरेंशिएशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ Y विथ रिस्पेक्ट टू X इज डिवाइड DX, वही इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू R इज DA DR, तो इसी को आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो लिखेंगे क्या स्टूडेंट? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू X, विथ रिस्पेक्ट टू R वी गेट क्या होगा स्टूडेंट? तो DA DR इक्वल टू स्टूडेंट, DA DR इक्वल टू DDR पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई DDR R स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 2R इक्वल टू 2 पाई R हो गया, है ना स्टूडेंट? तो DA DR इक्वल टू 2 पाई R, है ना? ये चीज है, DA DR इक्वल टू 2 पाई R, है ना? ये चीज देखिए आपके सामने है। मतलब स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू R इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल्स, ठीक है ना? ये चीज है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।